दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है दिन ट्यूसडे का और आज डेट है 11 अक्टूबर 2022 और मैं अभी आ चुका हूँ अब घर के पास राजापुरी पहुँच गया हूँ। दोस्तों लास्ट ड्रॉप मेरा हुआ था मायापुरी में और मायापुरी से मैं आ रहा हूँ खाली और अब घर की तरफ जा रहा हूँ। आज थोड़ा सा काम था, इस वजह से जो काम करना था मुझे 3 बजे तक लास्ट मैंने किया। और अभी जो टाइम हो रहा है दोस्तों, अब 3:20 हो चुके हैं और अभी मैं घर के पास जा रहा हूँ और 3 बजे तक का मैंने काम किया है। आज सुबह में मॉर्निंग में निकला था करीब 8:30 बजे और मॉर्निंग में पहले जो बुकिंग आई मेरे पास दोस्तों, पहली बुकिंग आती है। मतलब कई बार होता है कि लोकेशन का नाम लिखा रहता है पास का ही, तो मेरे द्वारका सेक्टर 3 में जाता हूँ तो MRB चौक की लोकेशन लगी हुई थी, मतलब लिखी हुई थी और लोकेशन निकली NSIT कॉलेज की। तो ड्रॉप था सेक्टर 16 द्वारका। अब ये लगा लो 3 किलोमीटर का ड्रॉप, 2 किलोमीटर का पिकअप। तो पहली ट्रिप में 2 किलोमीटर गया लेने और फिर 3 किलोमीटर का ड्रॉप। इसमें मैंने कमाया क्या, सिर्फ 1 किलोमीटर का फेयर मतलब ये समझ लो गाड़ी चली टोटल 3 और 2 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर खाली चल गई, 3 किलोमीटर वैसे 1 किलोमीटर मेरे को ये लगा लो 1 किलोमीटर का ही जो फेयर मिला। नहीं तो 2 किलोमीटर तो आपको पता ही है वो चली गई है एक्स्ट्रा। मतलब 5 किलोमीटर में मेरे को सिर्फ 1 किलोमीटर का फेयर मिला, जो भी 90 कुछ रुपीज़ बना था। तो उसके बाद ट्रिप तो आ गई थी, मतलब एक मानेसर साइड की दोबारा से आ गई थी। तो मानेसर की बुकिंग जैसे ही मैं जाने लगा लोकेशन पे उन्होंने कैंसिल कर दी। फिर दोबारा से उद्योग विहार गुड़गांव, तो आपको पता ही है गुड़गांव इसने मेरी गाड़ी को फिक्स कर रखा है। और आप कितनी लोकेशन लगा लो, चाहे गाजियाबाद की, मैं हर बार गाजियाबाद की लोकेशन डालता हूँ पर मेरे को कभी गाजियाबाद नहीं पहुँचाता। हाँ ये है कि दिल्ली के कॉर्नर पे पहुँचा देगा, बॉर्डर जस्ट लाइक मयूर विहार लक्ष्मी नगर साइड आराम से ये पहुँचा देता है। बट उसके बाद आप कितनी चाहे वेट कर लो, 2 घंटे 3 घंटे वेट कर लो, आपकी जो लोकेशन लगी हुई है गाजियाबाद, अगर आपकी गाड़ी हरियाणा जा रही है तो आपको यूपी भेजेगा ही नहीं किसी भी हालत में। तो ये इसने कर रखा है। अब इसमें नुकसान क्या है, नुकसान मेरा हो रहा है, मेरा यूपी का टैक्स भरा हुआ है, मतलब एज पर परमिट जब तक की है वैलिड, 3 साल की परमिट है अभी, तो 3 साल के लिए मैंने टैक्स भर रखा है 5700 रुपये का। अब 6000 रुपये भर रखे हैं, वो वसूल नहीं हो पा रहे। अब हरियाणा में जाता तो हूँ बट अप डाउन में 200 रुपये मिल जाते हैं, 100 रुपये हरियाणा का भी टैक्स भरा हुआ है साल का। बट ये होना चाहिए ना कि एक पार्शलिटी नहीं करनी चाहिए। अगर आपने गाड़ी NCR है, NCR में भेजना है तो हर एरिया में भेजो, यूपी भी भेजो बंदे को, हरियाणा भी भेजो, तो बंदा शौक से जाएगा। अब ये चीज़ मैं देखता हूँ कि ओला में ये चीज़ नहीं होती पार्शलिटी। ओला में मैंने देखा है कि ओला में अगर बुकिंग आती है तो आपको वो गाजियाबाद भी भेजेगा, नोएडा भी भेजेगा, आपको गुड़गांव भी दे देगा। तो उसमें कोई वो नहीं लगता ओला। जैसे ऊबर रख रहा है कि कुछ गाड़ियों को दिल्ली नंबर की NCR को, कुछ को हरियाणा साइड ही देता रहता है, किसी को यूपी साइड में देता रहता है। तो आपको भी अगर दोस्तों फिक्स देता है तो मुझे कमेंट्स करके बताना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि सिर्फ मेरी गाड़ी को इसने वो कर रखा है कि हरियाणा चाहे 4 बार भेजे और चारों बार जब भेजता है चारों बार का 100 रुपये कस्टमर से ले लेता है। बट उसमें से एक दिन का हमें 100 रुपये देता है। बाकी 3 दिन गए, मतलब 3 चक्कर लगे तो तीनों चक्करों में जो 100 रुपये लिए वो एक्स्ट्रा इसका कमीशन हो जाता है। वो और गाड़ियों को देगा नहीं देगा, बट इसके लिए तो इनकम हो गई ना, इनकम का सोर्स हो गया। कम से कम हमें अगर तुम दे रहे हो तो हर चक्कर पे आपको 100 रुपये एक्स्ट्रा देने चाहिए। तो बंदा, चलो ड्राइवर है कि ये सोच के चलता है कि चलो यार गुड़गांव का मिल रहा है तो 100 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो अगर वापसी में अगर खाली भी आना पड़े, क्योंकि काफ़ी जो ड्राइवर भाई है वो MCD पास नहीं लेते, वो डेली का अपना जब टोल पास करते हैं तब तो 100 रुपये दे के निकल लेते हैं, या फिर टोल को आपको पता ही है मतलब टोल को कुदा देते हैं। कई बार होता है कि अब आजकल मैं देख रहा हूँ कि MCD वाले इतने ज़्यादा खड़े हुए हैं दोस्तों। कभी कोशिश मत करो गुड़गांव साइड से। गुड़गांव साइड में क्या है कि अगर आप 9:30-10 के बीच में निकल रहे हैं, 10 से 11 के बीच में, तो डेफिनेटली 15 से 20 जने MCD टोल पे खड़े रहते हैं। और आपने गलती से भी कुदाने की कोशिश करी गाड़ी को, आपको बेकार में 600 रुपये की पर्ची फट जाएगी। अब पहले तो 600 की होती थी, अभी का मेरे को पता नहीं है कि अभी कितना है। आपको पता हो तो मुझे कमेंट्स करके बताना दोस्तों कि अभी जैसे जो भाई पकड़ा गया हो तो वो अपनी बताना कि क्या हुआ था क्या नहीं, कितने पैसे लिए उन्होंने। क्योंकि एक बार पकड़ लेते हैं, अगर आप भगाने की कोशिश करोगे तो आपका साइड का जो मिरर होता है ना, उस पर इतनी तेज की मारते हैं घुसा कि ग्लास उसी टाइम में आपका टूट जाता है। तो कई भाइयों को मैंने खुद आंखों देखी देखा है कि मतलब उस तरफ जो भागने की कोशिश करते हैं, चाहे काली टैक्सी वाला हो या मेरू वाला हो या
आपका ओला उबर की गाड़ियां हो, जो भी भागने की कोशिश करता है उसमें घुसा एक मारते हैं और इतने इनका सटीक घुसा होता है कि सीधा शीशा नीचे गिरता है। तो इतने का आपको नुकसान हो जाएगा, उससे कोई फायदा नहीं है कि नुकसान आप वो करो। तो दोस्तों अब ये तो रही बात ओला मतलब उबर की, जो उबर पार्शलिटी करता है उसके बारे में मैंने बात करी। आज मैं आपसे बात करूंगा दोस्तों जो कुछ दिनों पहले से ही आपको पता है कि सीट बेल्ट कंपलसरी हो चुकी है, और मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं कि सीट कंपलसरी दोस्तों लगाना है आपको, ठीक है। हर चीज़ का चालान हो रहा है। अब थोड़े दिन पहले आपको पता है कि मैंने आपको कई बार बताया कि ट्रैफिक इन्फोर्समेंट की जो है आपका 5 नंबर वाले, उनकी गाड़ियां हर बस स्टैंड पे मतलब लाइन्स ने चलने के लिए उन्होंने अपने सिविल डिफेंस वालों को लगाई रखा है, हर बस स्टॉप पे लगा रखा है, ठीक है। मैन जो रोड पे है, रिंग रोड पे जस्ट लाइक आप जाओगे तो आपको देखने को मिलेंगे सिविल डिफेंस वाले हर बस स्टैंड पे खड़े रहते हैं। तो मैं हर भाइयों को ये सजेशन देता हूँ कि भाइयों जब भी आप कुछ लोकेशन मैंने बताई थी आपको, जस्ट लाइक कश्मीरी गेट हो गया, जनकपुरी साइड हो गया, यहाँ तो ट्रैफिक इन्फोर्समेंट वाले ऐसे खड़े होते हैं कि आप 5 मिनट गाड़ी लगाओगे, 5 मिनट के बाद ही तुरंत आपके पीछे हूँ करके आ जाएगी और गाड़ी आगे लग जाएगी आपके, और फिर आपको जो एज पर आपको पता है 10,000 का चालान है, तो वो फिर आपको या तो सेटलमेंट करना पड़ेगा उनके साथ या फिर 10,000 की पर्ची कटवाओ। और हर 5 मिनट में एक एनफोर्समेंट जाती है तो दूसरी आती है। तो अभी जस्ट दोस्तों मैं यूट्यूब वगैरह पे देख रहा था और एक न्यूज़ में भी देख रहा था, तो आज ही हमारे जो दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने अभी लो फ्लोर डीटीसी बसेस 50 सीएनजी बसेस तो ये लॉन्च करी है। साथ में इनके साथ 66 एनफोर्समेंट की गाड़ियां, जिसमें आधी आई थिंक एनफोर्समेंट की इनोवा गाड़ियां हैं और आधी इन्होंने निकाली है दोस्तों बाइक्स। तो बाइक्स किस लिए निकाली है? बाइक्स इन्होंने इसलिए निकाली है कि जितने भी आपको पता ही है लेन में चलने के लिए हर बसेस को वो करते हैं, मतलब देखते हैं बसेस लाइन में चल रही है कि नहीं, और बसेस की लाइन में कोई आ तो नहीं रहा। तो आपको भी पता है संकरे जगह होती है, संकरे जगह में मतलब इनोवा गाड़ी 5 नंबर वालों की जाती नहीं है। तो इन्होंने क्या है कि अब बाइक्स भी लॉन्च कर दी है। बाइक्स उन संकरे गलियों में जाएगी और जहां डीटीसी बसेस की लाइन में जो आ रहा होगा उनको हटाएगी, और जो नहीं मानेंगे उनका चालान ये करेगी। तो आप समझ लो कि दिल्ली की सड़कों पे अब खड़ा होना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वो हो गया है, बहुत ही सतर्क होकर आपको खड़ा होना पड़ेगा। किसी भी जगह आप खड़े हो रहे हो तो आप ये मत सोचो कि 5 नंबर की गाड़ी इनोवा ही आएगी। अब साइड में आपका जैसे दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की पल्सर आ जाती है या अपाची आ जाती है, उसी टाइप से अब सिविल डिफेंस वालों की आपकी ये 5 नंबर वालों के जो एनफोर्समेंट वाले हैं वो आपके आगे गाड़ी लगा देंगे, और आप समझ नहीं सकते हो फिर इनका क्या सीन है। या तो आपकी फोटो खींच लेंगे गाड़ी की, फिर ऑनलाइन आपका चालान आ जाएगा, या फिर आपके सामने गाड़ी लगा देंगे तो आपसे फिर वही आपका चालान हो सकता है। तो अभी दोस्तों यही लेटेस्ट न्यूज़ है। अभी जो भी आप मेरा भाई ड्राइवर भाई नो पार्किंग में लगाता है, जिस भी जगह लगाते हो तो बहुत ध्यान से लगाओ। एनफोर्समेंट वाले अब पहले से तो परेशान कर ही रहते कुछ जगह पर, अब इन्होंने बाइक भी लॉन्च कर दी है और 30-35 गाड़ियां और आ गई है एनफोर्समेंट की। तो मतलब ये लगा लो कि दिल्ली की हर सड़क पे आपको खड़ा रहना मुश्किल हो जाएगा, और जहां भी आप ड्रॉप करो बहुत ध्यान से ड्रॉप करो दोस्तों। खासकर 2 पॉइंट तो मैं आपको बता ही रहा हूँ जहाँ दिक्कत होती है, जनकपुरी साइड हो गया और कश्मीरी गेट हो गया। ये तो मेन हॉटस्पॉट पॉइंट है जहाँ पर आपको गाड़ी 1 मिनट के लिए नहीं लगानी है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, 6 गाड़ियां मेरे सामने एनफोर्समेंट वालों ने रोकी है। तो मैं नहीं चाहता कि किसी ड्राइवर भाई का चालान हो और आने वाले टाइम में भी किसी का हो। तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना दोस्तों। जितनी शेयर करोगे वीडियो उतनी उन भाइयों के पास पहुंच जाएगी जिनको नहीं पता कि अब दिल्ली की सड़कों पे एनफोर्समेंट की गाड़ियां बढ़ चुकी हैं, ठीक है। तो आप अगर बसेस की लाइन में भी खड़ी करते हो, बस स्टैंड पे भी खड़ी करते हो, तो आपका बहुत भारी चालान हो जाएगा। क्योंकि अभी काफ़ी भाई इस लाइन में नए आते हैं, उनको पता नहीं रहता। कुछ भाई हमारे यूपी साइड से आते हैं, कुछ हरियाणा साइड से आते हैं, कुछ पंजाब साइड से आते हैं, जो आउट स्टेशन साइड से आते हैं, उत्तराखंड साइड से आते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि भाई ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है। तो मेरी वीडियो के माध्यम से आपको पता ही चल जाएगा दोस्तों कि मतलब ये अब होने वाला है। और गाड़ियाँ ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो गाड़ियाँ बढ़ चुकी है तो चेकिंग उस हिसाब से भी बढ़ेगी और ज़्यादा। अब देखो वो कहते हैं ना तेल तिलों में से निकलना है। अब गाड़ियाँ गवर्नमेंट ने डाल दी है तो उसका वो भी निकालना ही है। निकालना है किससे? पब्लिक से ही निकालना है। पब्लिक में कौन आ रहा है? ड्राइवर। मोस्टली कमर्शियल गाड़ियों को ये पकड़ते हैं, ज़्यादातर प्राइवेट को तो इनका मेरे ख्याल से हिम्मत नहीं हो पाती इतनी किसी के पकड़ने की।
बाकी क्या है कि कमर्शियल गाड़ी ही इनके रडार में रहती है, तो उन्हीं से ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कमाना है। तो ये चीज़ है दोस्तों। तो आज मैं अभी निकल रहा हूँ घर, और घर कुछ काम है तो जिसकी वजह से मैं जा रहा हूँ। तो और आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके बताना, और मैं अभी तक का काम आपको बता देता हूँ कितना मेरा टोटल। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है दिन के 3:30 बज चुके हैं। मैं अभी घर से बस 200-300 मीटर दूर हूँ, घर पहुँचने वाला हूँ। आज थोड़ा सा काम है घर पर, जिसकी वजह से मैं जल्दी जा रहा हूँ, तो ज़्यादा काम भी नहीं किया। और आज जितना भी काम किया आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल आज का काम 1057 रुपये का ऊबर का काम है, और 179 का ओला का काम है। तो 1236 रुपये का ये काम है, जिसमें 2 टोल हैं दोस्तों। एक 100 रुपये का एमसीडी का, 100 रुपये हरियाणा का कल मिलेगा। 1436 रुपये का टोटल काम हुआ है, जिसमें आप ये लगा लो 436 सीएनजी हटा लो, टोल को भी हटा लो। मतलब सीएनजी राउंड फिगर में बता रहा हूँ, एक अप्रॉक्स जो मेरी सीएनजी लगी है अभी है मेरे पास तकरीबन आधी सीएनजी है। कल मैंने डलवाई थी तकरीबन 500 कुछ की डलवाई थी सीएनजी, तो 500 कुछ में मेरे पास अभी 200 तक की पड़ी हुई है, तो 200-250 की पड़ी है मेरे पास सीएनजी। तो आप मोटा मोटा मैं हटा देता हूँ, 436 रुपये को हटा दो। आज की जो नेट इनकम है वो 1000 रुपये की है दोस्तों। तो 1000 रुपये की इसलिए है कि सुबह तो निकला था टाइम से, बट अभी 3 बजे तक का ये काम है मेरा टोटल। तो अगर शाम तक में करता तो शाम तक आपको पता ही है 1500-1800 तक की इनकम निकाल ही लेता है। तो कोई नहीं, ये तो लगा ही रहता है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना, और चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जितना आप वीडियो को शेयर करोगे उतनी मेरी वीडियो आगे पहुंचेगी, उन भाइयों के पास जाएगी जिनको ओला उबर के बारे में जानना है, कितना काम होता है ओला उबर में, एर्टिगा गाड़ी लेने में फ़ायदा है, वैगनर में लेने में फ़ायदा है, पुरानी गाड़ी लेना ले, तो सारी की सारी मैंने वीडियो बना रखी है। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, आप लिंक दे रखे हैं, आप वीडियो देखिए। और अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। बाकी आप कमेंट्स करेंगे तो मैं उसका भी रिप्लाई करता हूं दोस्तों। थोड़ा सा लेट हो जाता है रिप्लाई करने में, क्योंकि आपको भी पता है गाड़ी चलाता हूं। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट रनिंग पे। टिल देन बाय।